अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यूफर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की नोट टेकिंग एप्लीकेशन की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक सैम्पल डेटा क्रिएट करते हैं और किस तरीके से सैम्पल डेटा को शो करवाते हैं अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारी नोट टेकिंग एप्लीकेशन की सीरीज है उसमें अभी तक हमने बेसिकली नोट को लिस्ट के अंदर शो करवाने के लिए रिसाइकलर व्यू को भी ऐड किया, काफ़ी ज़्यादा हमने उसके अंदर चेंजेस वगैरह किए, कस्टमाइजेशन किया, अपने नोट एडिटर एक्टिविटी क्रिएट किया। लेकिन राइट नाउ हमारे पास कोई भी नोट्स शो नहीं होते, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम इस वीडियो में सैम्पल डेटा क्रिएट करेंगे और सैम्पल डेटा को शो करवाएंगे अपने नोट लिस्ट के रिसाइकल व्यू के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप तो ये डेफिनेटली आई थिंक सो आपको पता होगा कि किसी भी एक नोट को रिप्रेजेंट करने के लिए नोट एंटिटी क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, जो हमारे पास स्टैंडर्ड पोजो क्लास होगी, जिसको मॉडल क्लास भी हम कहते हैं। तो न्यू मैं यहाँ पे अपने पैकेज के अंदर न्यू पैकेज क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं कह दूंगा मॉडल, और इसके अंदर एक न्यू क्लास क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं कह दूंगा नोट एंटिटी। तो एक नोट के अंदर हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहले हमारे पास प्राइवेट इंट होगा आईडी, उसके बाद अगेन प्राइवेट डेट होगी उस नोट की जिस डेट के ऊपर वो बेसिकली हमारे पास क्रिएट हुआ या सेव हुआ। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं डेट java.util से। और उसके बाद बेसिकली अगेन मेरे पास प्राइवेट स्ट्रिंग होगी जिसको हम टेक्स्ट कह देंगे या बॉडी आप कह सकते हैं, जो मेन नोट का टेक्स्ट होगा। इसके बाद मैं अगेन यूज़ करूँगा इंटेंशन एक्शन कोड के ऊपर जाऊँगा, जनरेट के ऊपर जाऊँगा, गेटर सेटर को सिलेक्ट करूँगा और तीनों मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं सिलेक्ट करूँगा। ओके, तो इनके लिए मेरे पास गेटर सेटर यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने हैं, तो मैं अगेन कंट्रोल इंटर को यूज़ करूँगा। कंस्ट्रक्टर पहला जो कंस्ट्रक्टर होगा उसके वो मैं एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा। सेकंड जो कंस्ट्रक्टर मैं यूज़ करूँगा उसके लिए मैं सिंपल डेट और टेक्स्ट को यूज़ करूँगा, आईडी को यूज़ नहीं करूँगा। और थर्ड जो मेरे पास कंस्ट्रक्टर होगा उसके लिए मैं तीनों को यूज़ करूँगा। तो क्योंकि ये जो मेरे पास आईडी है, जब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे ये तो डेटाबेस खुद जनरेट करेगा, तो कोई भी नोट न्यू क्रिएट करते हुए हम आईडी यहाँ पे नहीं दे सकेंगे, तो सिर्फ डेट और टेक्स्ट को देंगे। तो ये जब मेरे पास हो गया तो सेकंड स्टेप ये है कि मैंने सैम्पल डेटा क्रिएट करना है। तो उसके लिए अगेन जाएंगे एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट व्यू के अंदर और यहाँ पे आपने देखा रिसोर्सेज के अंदर मेरे पास कोड का फोल्डर और यहाँ पे मेरे पास सैम्पल डेटा पड़ा हुआ है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं सारे को और यहाँ पे अगेन आते हैं एंड्रॉइड व्यू के ऊपर और यहाँ पे एक न्यू पैकेज क्रिएट कर लेंगे। इसको मैं कह दूंगा यूटिल्स। इसके अंदर एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेंगे, इसको मैं कह दूंगा सैम्पल डेटा प्रोवाइडर, और इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे मेरी तीनों स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। तो जब मेरे पास ये सैम्पल डेटा आ गया तो इसको बेसिकली मैंने कन्वर्ट करना है एक लिस्ट के अंदर और वो जो है वो सेंड करूँगा अपने रिसाइकल व्यू के। तो उसके लिए क्रिएट करेंगे पहले एक प्राइवेट स्टैटिक मेथड क्रिएट करेंगे जो कि हमें डे टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं java.util से। तो इसको मैं कह दूंगा गेट डेट और ये बेसिकली हमसे डिफ अमाउंट लेगा। डिफ अमाउंट में आपको बताता हूँ क्यों लेगा। तो बेसिकली हमने हर एक नोड को जो है वो रिप्रेजेंट करना है, उसके साथ एक स्ट्रिंग तो होगी, आईडी भी हम जो है डेमो दे देंगे। अभी 3 ही स्ट्रिंग है, 3 आईडी दे देंगे 1 2 3, लेकिन डेट हमने बेसिकली पास करनी है। हमारे नोट्स डेट की बेस के ऊपर हम डेटाबेस में से रीड करके सेंडिंग रिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेंगे। तो डेट के लिए फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं क्लास यूज़ करूँगा जो ऑरिजिन कैलेंडर है मेरे पास, कैलेंडर इक्वल्स टू न्यू जो ऑरिजिन कैलेंडर, और मैं इसको एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के साथ इनिशियलाइज करवा लूंगा। अब जो बेसिकली ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है इसको मैं कह देता हूँ कैलेंडर। तो ये बेसिकली अब राइट नो कैलेंडर का ऑब्जेक्ट मेरे पास जिस भी डिवाइस के ऊपर ये रन होगा उसको बेसिकली सिस्टम की या कंप्यूटर की या सिस्टम का एक्चुअल जो टाइम होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको बेसिकली मैंने डिफरेंस लेना है, तो मैं यूज़ करूँगा कैलेंडर डॉट एड और पहले नंबर पर तो मैं फील्ड दूंगा कि मैं किस लेवल तक डिफरेंस लेना चाह रहा हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा मिली सेकेंड को, यानी कि मिली सेकेंड्स के अंदर मैं डिफरेंस काउंट करना चाहता हूँ और जो डिफरेंस अमाउंट मैंने पास की होगी वो मैं दे दूंगा। और उसके बाद मैं सिंपल रिटर्न कर दूंगा कैलेंडर डॉट गेट टाइम। तो ये देखा आपने बेसिकली हमें डेट रिटर्न करेगा। तो इसके साथ ही ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। नीचे आप अगेन एक स्टैटिक मेथड क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक होगा स्टैटिक, और ये बेसिकली लिस्ट रिटर्न करेगा हमें, लिस्ट ऑफ नोट एंटिटीज, और इसको मैं कह दूंगा गेट सैम्पल डेटा। इसके अंदर अगेन हमारे पास लिस्ट होगी नोट एंटिटी की, इसको कह देंगे नोट्स लिस्ट और न्यू अरे लिस्ट। आप मैं इसको नोड लिस्ट के अंदर ऐड करूंगा, आप रे के अंदर अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आपके ऊपर है। अब यहाँ पे हमारा मेन काम होगा, यूज करेंगे नोट लिस्ट डॉट ऐड नोट एंटिटी हमने ऐड करनी है, न्यू नोट एंटिटी। सबसे पहले आईडी पास करनी है, आईडी हम 1 पास कर देंगे। सेकंड नंबर पे बेसिकली अगर आप देखें तो हमने इसको डेट पास करनी है जो हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए बेसिकली मैं गेट डेट का मेथड कॉल करूंगा और जो डिफरेंस अमाउंट पहले नंबर पे मैं पास करूंगा वो 0 होगी। इसका मतलब है कि जो एग्जैक्ट टाइम है वो मुझे मिलेगा।
थर्ड नंबर पे जो बेसिक थर्ड पैरामीटर है वो मेरे पास स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे जो ये सैम्पल टेक्स्ट आप देख सकते हैं बेसिकली ये मैं यहाँ पे राइट नाउ पास कर दूंगा। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसको डुप्लीकेट करेंगे। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए ID 2 होगी और थर्ड के लिए ID 3 होगी। अब अगर मैं तीनों के लिए 0 पास करूंगा तो जिस वक्त ये हमारी तीनों लाइंस एग्जीक्यूट होंगी हमें तीनों नोट्स के लिए एग्जैक्ट वही टाइम मिलेगा। लेकिन ऐसा तो हमारे पास पॉसिबल नहीं कि यूजर एक ही टाइम के ऊपर मल्टीपल नोट्स एडिट करे या सेव करे। यूजर एक टाइम के ऊपर एक ही नोट डेफिनेटली एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे राइट में जो अमाउंट पास करूंगा वो -1 कर दूंगा इसके लिए, और इसके लिए -2 कर दूंगा। यानी कि ये वाला जो नोट ऐड होगा ये वाला नोट उससे थोड़ा सा पहले और उससे ये गेन टाइम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा हमारे पास। और यहाँ पे गेन स्ट्रिंग को भी 2 कर दूंगा और यहाँ पे भी स्ट्रिंग मेरे पास 3 हो जाएगी। तो जब ये हमारे पास सैम्पल डेटा रेडी हो गया तो सिंपल यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपनी नोट्स लिस्ट को। तो ये हमारे यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। मैं इसको प्रोजेक्ट विंडो को भी क्लोज करता हूँ, सैम्पल डेटा को भी क्लोज करता हूँ, नोट एंटिटी को भी। आऊँगा अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर और यहाँ पे मैं अपनी क्लास लेवल के ऊपर एक फील्ड क्रिएट कर लूँगा, प्राइवेट लिस्ट, जो कि होगी नोट एंटिटी की, और इसको मैं कह दूंगा एम नोट्स लिस्ट। और भी इसको बेसिकली मैं इनिशियलाइज करवाऊंगा अपना जो मेरे पास ऑन क्रिएट का मेथड है यहाँ पे, तो मैं इसको इनिशियलाइज करवाऊंगा नोट्स लिस्ट इज इक्वल टू, अब मैं यूज़ करूंगा सैम्पल डेटा प्रोवाइडर डॉट गेट सैम्पल डेटा। तो वो बेसिकली नोट लिस्ट मुझे यहाँ पे दे देगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो है वो सैम्पल डेटा आ चुका है। अब लास्ट स्टेप हमारे पास ये रह गया कि हमने अपने रिसाइकल व्यू के लिए जो हमारे पास अडाप्टर है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे जो मेरे पास मॉडल है इसके अंदर एक न्यू पैकेज जावा क्लास क्रिएट कर लूँगा। इसको कह दूँगा नोट्स अडाप्टर। और ये थोड़ा सा कोड अब मैं आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो इसलिए फिर तो इसके साथ ही हमारा जो अडाप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं एक चीज़ सिर्फ न्यू है वो बता देता हूँ, जो कि हम बेसिकली बटन नाइफ को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली यूज़ किया हुआ है बाइंड व्यू नोट, जो हमारे पास हमारे लिस्ट आइटम के ऊपर नोट है, नोट अंडरस्कोर टेक्स्ट है टेक्स्ट व्यू के लिए, और फैब अंडरस्कोर एडिट अंडरस्कोर नोट है फ्लोटिंग एक्शन बटन के लिए। तो वो मैंने यहाँ पे दोनों यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल बाइंड व्यू किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बाद में इसके ऊपर जब ऑन क्लिक लगाऊंगा तो वो भी हम यहाँ पे इसके ऊपर हैंडल कर लेंगे। राइट नो बेसिकली हमारा जो काम था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो मेन एक्टिविटी के अंदर आएंगे और यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा शो डेटा को। अब शो डेटा के अंदर जाऊंगा, क्रिएट कर दूंगा ये मेथड। तो ये क्या करेगा, नोट्स अडाप्टर में यहाँ पे उसको बेसिकली दिस एज अ कॉन्टेक्स्ट और एम डेटा लिस्ट नोट्स लिस्ट यहाँ पे पास कर दूंगा। और उसके बाद सिंपल मैंने क्या करना है, एम रिसाइकल व्यू डॉट सेट अडाप्टर, तो नोट्स अडाप्टर यहाँ पे सेट कर दूंगा। इसके साथ ही जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब सक्सेसफुली जो हमारे नोट्स हैं वो हमें शो होने चाहिए। और यहाँ पे बल्कि हमें सेकंड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बेसिकली एक अनोनिमस क्लास के अंदर है दिस और आइटम व्यू। तो एप्लीकेशन को रन करते हैं और हमारे नोट्स जो हैं वो सक्सेसफुली हमें शो होने चाहिए अपने मेन लेआउट के अंदर। तो आपने देखा हमारे सक्सेसफुली जो हमारे नोट्स हैं वो शो होना शुरू हो गए। हमारी एप्लीकेशन की जो अपीयरेंस है वो भी हमारे पास आना शुरू होगी। इसी तरीके से हमारे पास नोट होगा, इस फैब के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला नोट बेसिकली नोट जो है वो एडिटर एक्टिविटी में ओपन हो जाएगा। ये तो थोड़ा आगे जाके जब डेटाबेस के साथ रीड राइट करेंगे फिर होगा, लेकिन मेन हमारे पास ये
हमारे पास नोट्स हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हमने देखा इस वीडियो में कि किस तरीके से अपनी एक नोट एंटिटी क्रिएट करते हैं और किस तरीके से अडाप्टर के अंदर अपने डेटा को शो करवाते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से बेसिकली जो हमारा एक्चुअल रूम डेटाबेस होगा उसके साथ काम करना शुरू करेंगे। सिर्फ एक चीज़ हमारे पास रह गई है कि यहाँ पे नेक्स्ट डे किसी वीडियो के अंदर हम यहाँ पे एक मेन्यू बार लगाएंगे और उसके अंदर बटन हमने लगाना है कि सैम्पल डेटा को डिलीट ऐड कर सकें या सैम्पल डेटा को डिलीट कर सकें। वो थोड़ा सा बाद में होगा, लेकिन राइट नो भी हमने ये करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से कि हम रूम डेटाबेस के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द होल प्लेलिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।